दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे कराएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को ठीक से समझना और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से मैं कराऊंगा और ये वादा करता हूँ ये क्वेश्चन इस साल भी पढ़ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब पूछ रखा है कि एक उल्टा शंकु है, ठीक है। आपको वैसे तो मैं चित्र भी से बना के दिखाऊंगा इसके चित्र कैसे बनेगा। तो चलिए आपको चित्र के माध्यम से ही समझाता हूँ चित्र कैसे बनेगा और इसमें कितनी गोलियों का गोली डाली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए को क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। चित्र कुछ इस तरह का देखिएगा, ये हमारा चित्र है। कह रहा था एक उल्टा शंकु है, ठीक है। इस शंकु की जो हाइट है वो हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो शंकु की जो त्रिज्या है वो आपकी 5 सेंटीमीटर और बोल रखा है कि इसमें गोलियां डाली जाती हैं, कुछ गोला आकार की गोलियां डाली जाती हैं जो उसमें डाली जाती हैं तो उसका इसमें पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें गोलियां डाली जाती हैं कुछ तो इस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो पूछा कितनी गोलियां डाली जाएंगी कि 1/4 भाग शंकु का जो पानी है जो बाहर निकल आएगा 1/4 भाग, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को इसी के माध्यम से। चित्र ऐसा बनेगा, चित्र तो आपको मैंने दिखाई दिया। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा गिवन। मैं आपको बार बार ट्रिक बता रहा हूँ कि अब जब भी बोर्ड एग्जाम में बैठो तो पहले गिवन लिखना क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है, ठीक है ना। तो गिवन मैंने लिखा है जो दे रखा था RH इक्वल टू देखा था वो 8 सेंटीमीटर और R इक्वल टू देखा था 5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है ये, और R इक्वल टू दूसरी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर गोली की त्रिज्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि n गोलियों का आयतन इक्वल टू होगा शंकु का आयतन, ठीक है ना। अगर आप n गोलियां डालोगे इस शंकु के अंदर तो इस शंकु का आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैंने n गोलियां मानी है तो इस n का मान निकालना है n, और गोली का आयतन होता है वो सूत्र क्या होता है वो आपको बताई दिया था 4/3 पाई r³ होता है। मैंने ये इक्वल टू लिखा है शंकु के आयतन का, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² ये होता है, ठीक है। इतनी बार करा दिया कि आपको याद भी हो गया होगा। तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो n तो जैसे कहता सा रहेगा अभी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 4/3। पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पर पाई तो समान है और पाई काट भी तो सकती है ना, तो पाई से पाई मैं इसे काट दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास r³ बचेगा। तो r³ की वैल्यू कितनी है, ये किस क्या है गोली का आयतन है। गोली की त्रिज्या कितनी थी वो थी आपकी 0.5 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिएगा जे गोली के लिए तो है तो लगा दीजिए 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5। 3 बार था इसलिए मैंने 3 बार लगा दिया। इक्वल टू क्या है हमारा 1/3 पाई तो कट ही गया था, r² बचा। तो r² की वैल्यू कितनी है वो ये तो शंकु के लिए है तो शंकु की त्रिज्या कितनी लगाएंगे वो लगाएंगे आपकी 5 गुणित 5 क्योंकि 2 बार है। और h कितनी है इसकी हाइट तो रखिए 8 सेंटीमीटर तो 8 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सरल करने के लिए मैं एक पॉइंट उठाया, एक जीरो बढ़ाई, इस पॉइंट को उठाया एक और जीरो बढ़ाई, इस पॉइंट को उठाया एक और जीरो बढ़ाई, ठीक है ना। और इधर क्या करूँगा मैं अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा हुआ है, ठीक है ना। इक्वल टू में है तो देखिए यहाँ 1 5 से 2 5 कट गए, 1 5 से 1 5 कट गया, 1 5 से 1 5 कट गया क्योंकि इक्वल टू में तो इसलिए कट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या बचा वो करते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या बचा n जैसे कहते थे लिखेंगे 4 ये बचा हमारा और गुणित में 5 ये बचा। अपॉन में क्या बचा 3 ये बचा और गुणित में 1000 ये बचा, ठीक है ना। इक्वल टू करके क्या लिखेंगे 8 हमारा ये बचा था 1/3 ये बचा था, ये तो बचा ना। तो लिख दीजिएगा 8 लिख देंगे थे ऊपर 8/3, ठीक है ना। अब इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा क्योंकि बराबर में इसलिए कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। अब n इक्वल टू ऊपर क्या बचा, अब हम इसका गुणा भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 20 हो जाएगा 5 चौक 20। अपॉन में क्या बचा 1000 बचा, 1000 हो गया। अब क्या होगा हमारा इधर तो 8 बचा। अब पूछा था
कि इस शंकु का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1/4 बाहर निकल गया, ठीक है ना, यही तो गया ना। अब चलते आगे, अब क्या होगा देखिएगा, 1/4 बार बाहर निकल आया, तो अब मैं 4 से काट सकता हूँ कितनी बार, 2 बार, बिल्कुल कट सकता है। तो अब चलेंगे आगे, तो n इक्वल टू अब 20 ये अपॉन में 1000, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया, में 1 बचा था, ठीक है ना, अपॉन में 1 है। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा देखिएगा, n कितना होगा, तो 1 का गुणा 20 में करूँगा तो हो जाएगा मेरा 20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1000 में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2000। क्लियर है, सिंपली बात है, यहाँ तक तो हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं इसे खोलूँगा तो कितना हो जाएगा, 20n हो जाएगा, ठीक है, n का गुणा करूँगा भीतर तो 20n हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचा, 2000 बचा, ठीक है। अब मैं n का मान में निकालना है मुझे, तो n इक्वल टू 20 बट्टे भेज दूंगा, 2000 अपॉन 20, ये तो होगा ना, 1 0 से 1 0 कट, अब 2 का डिवाइड मारूंगा 200 में तो कितनी बार जाएगा, ये मेरा जाएगा 100 बार, ठीक है, 100 बार जाएगा ना, 100 बार जाएगा, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आपकी समझ में आई गई होगी क्योंकि मैंने आसान तरीके से किया है। एक बार दोबारा से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था ओनली एच दे रखी थी, वो दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी थी, वो दे रखी थी आपको 5 सेंटीमीटर, और जो शंकु की त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और गोली की त्रिज्या दे रखी थी, वो दे रखी थी आपको 0.5 सेंटीमीटर, और पूछा था कि इसमें कितनी गोलियां डाली जाएं कि शंकु का 1/4 पानी बाहर आ जाए, ठीक है। एक शंकु उल्टा शंकुकार, ऐसा ये वाला चित्र था हमारा, ठीक है, उल्टा शंकु है, ये उल्टा शंकु है, इसमें पानी से भरा हुआ है, इसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें पूछा था कितनी गोलियां डाली जाएं कि इसका 1/4 भाग बाहर निकल आए पानी का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे n गोलियां मान ली कि n गोलियों का आयतन डालते ही शंकु का आयतन बाहर निकल आएगा 1/4, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सिंपल यहाँ तक करता आया, फिर यहाँ तक ईजी हो गया, फिर मैंने 1/4 भाग इसका बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर आया, वो आया आपका n इक्वल टू आया 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कहाँ पर मालूम है, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि n इक्वल टू 100 गोलियां डालने पर 1/4 पानी बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।